हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ की क्या क्या भूमिका रही, इससे संबंधित विभिन्न क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन इस प्रकार से हैं: माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, या पंडित सुंदरलाल शर्मा, या CM ठक्कर। तो इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बम्बई अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। आप कमेंट करके बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ठीक है, किस वर्ष आयोजित हुआ था। मैं क्लू दे रहा हूँ, 1887 के बाद ही आयोजित हुआ था। आप बताइएगा कब आयोजित हुआ था। ठीक है, 1887 के बाद आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर क्या आएगा उसी को बताना है। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन कब आयोजित हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका थी। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी थी, मतलब कौन सी पत्रिका थी, मासिक थी, त्रैमासिक थी, यही बताना है आपको। तो छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका मासिक थी या त्रैमासिक थी या साप्ताहिक थी या दैनिक थी। ठीक है, तो बताइएगा छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कैसी थी। प्रथम पत्रिका थी मासिक। ठीक है, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका मासिक पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक थे कौन थे? माधवराव सप्रे जी। ठीक है, सहयोगी थे उनके रामराव चिंचोलकर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका मासिक थी। सन 1900 में प्रकाशित हुई थी प्रथम बार। ठीक है, सन 1900 में माधवराव सप्रे जी संपादक थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की। ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 या इनमें से कोई नहीं। 1905, 6, 7 या इनमें से कोई नहीं। कब ग्रहण की पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस की सदस्यता, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी 1906 में। सन 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, याद रखिएगा सही उत्तर कौन सा है, 1906। अगला क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। वर्तमान में यह कंडेल ग्राम किस जिले में स्थित है। ठीक है, कंडेल ग्राम जो है वर्तमान में किस जिले में स्थित है, यह आपको बताना है। कंडेल नहर सत्याग्रह के समय गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। ठीक है, तो यह जो स्थान है कंडेल ग्राम, यह कहाँ है वर्तमान में? गरियाबंद में, रायपुर में, बालोद में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंडेल ग्राम कहाँ है? इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। ठीक है, कंडेल ग्राम धमतरी जिले में है वर्तमान में। कौन से जिले में है? धमतरी जिले में स्थित है कंडेल ग्राम। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कंडेल ग्राम धमतरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा ओजस्वी भाषण दिया गया था। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, यह आपको बताना है आंसर। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से हैं: 12 मई 1921, 12 अप्रैल 1921, 12 मार्च 1921 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा है बताइएगा।
बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ था? 12 मार्च 1921 को आयोजित हुआ था। और 12 मार्च है ना, 12 मार्च 1921 को आयोजित हुआ था बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। और 12 मई को माखनलाल चतुर्वेदी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? यही ओजस्वी भाषण दिया था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत अच्छे से, है ना, प्रभावी ढंग से बिलासपुर जिले में। ठीक है, कब दिया था? 12 मार्च 1921 को उनको गिरफ्तार किया गया था, मई 1921 में। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और वहीं पर उन्होंने अपना वो गीत लिखा था, पुष्प की अभिलाषा, बिलासपुर जेल में रहते हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के समय दुर्ग के शेख मुंतजिमुद्दीन नामक युवक ने रायपुर कचहरी परिसर में किसकी मूर्ति पर कालिक पोत दिया था? ठीक है, इन चारों में से किसकी मूर्ति पर कालिक पोत दिया था, यह आपको बताना है। असहयोग आंदोलन है ना, 1920 में स्टार्ट हुआ था, के समय दुर्ग के शेख मुंतजिमुद्दीन नामक युवक ने रायपुर कचहरी परिसर में, ठीक है, किसकी मूर्ति पर कालिक पोत दिया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर, या जॉर्ज पंचम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के राजा हैं, जो हैं इंग्लैंड के राजा थे उस समय, है ना, उनकी मूर्ति पर कालिक पोत दिया था दुर्ग के शेख मुंतजिमुद्दीन नामक युवक ने। ठीक है, दुर्ग जिला रायपुर के कचहरी परिसर में युवा जो थे दुर्ग के थे, तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, या गंगाधर प्रसाद चौबे, या सेठ गोविंद दास, या घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो इनमें से किसने विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की थी? विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गंगाधर प्रसाद चौबे। सही उत्तर है ऑप्शन 2, गंगाधर प्रसाद चौबे ने विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, गंगाधर प्रसाद चौबे ने विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह जनवरी 1939 में, है ना, निम्नलिखित में से कौन शहीद हुए थे? बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह हुआ था जनवरी 1939 में। इसमें से इन चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई, है ना, शहीद हुए थे, तो आपको बताना है कि कौन शहीद हुए थे बद्रा बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह जनवरी 1939 में। देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, रामदीन गौड़, समारू बरई, या दोनों। ठीक है, या दोनों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका रामदीन गौड़। ठीक है, रामदीन गौड़ बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह में शहीद हो गए थे। ठीक है, गोली चलाई थी अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों ने गोली चला दी थी जंगल सत्याग्रह, बद्रा टोला जंगल सत्याग्रह में, जो कि हुआ था जनवरी 1939 में। तो इसमें रामदीन गौड़ शहीद हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? ऑप्शन जो दिए हुए हैं, रघुराज प्रताप सिंह देव, या रामानुज प्रताप सिंह देव, या रघुराज सिंह दीवान, या राम प्रसाद पोटई। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किसने भाग लिया था? सही उत्तर है आपका रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है, रामानुज प्रताप सिंह देव ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कांकेर रियासत से संबंधित, है ना। रामानुज प्रताप सिंह देव ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित हुआ था, इसमें भाग लिया था, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान चुने गए 8 डिक्टेटर निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? 8 डिक्टेटर चुने गए थे, आप जानते ही हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण 1932 में स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो
उसका द्वितीय चरण। तो इस समय ना 8 डिक्टेटर चुने गए थे छत्तीसगढ़ में, 8 डिक्टेटर, ठीक है। इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं थे, उन डिक्टेटरों में कौन शामिल नहीं थे, यह बताना है आपको। लक्ष्मी नारायण तिवारी या ब्रह्मदेव दुबे या पंडित रविशंकर शुक्ल या यति यतन लाल। तो देखिए जो 8 डिक्टेटर चुने गए थे उसमें यति यतन लाल शामिल नहीं थे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, यति यतन लाल। यति यतन लाल 8 डिक्टेटर में शामिल नहीं थे। प्रथम डिक्टेटर थे पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम डिक्टेटर कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान प्रथम डिक्टेटर छत्तीसगढ़ राज्य का चुना गया था पंडित रविशंकर शुक्ल को, और यति यतन लाल डिक्टेटर नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य में विद्या मंदिर योजना कब लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्या मंदिर योजना इनमें से किस वर्ष लागू किया गया था। 1936 या 49 या 1907 या 1937, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा वर्ष है जिस वर्ष विद्या मंदिर योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर 1937, 1937 में छत्तीसगढ़ में विद्या मंदिर योजना लागू किया गया था। विद्या मंदिर योजना छत्तीसगढ़ में 1937 में लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1937 में विद्या मंदिर योजना लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन, ये जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से एक कथन असत्य है, इसकी पहचान करना है। क्या है, रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में हुआ था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस द्वारा द्वितीय सम्मेलन हुआ था नागपुर जिले में। और सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है इसकी पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में किया गया था, सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना 1906 में किया गया था, यह भी सही है ना। और इसी वर्ष उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। प्रांतीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन नागपुर में हुआ था, यह गलत है, यह ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन 3 है ना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन नागपुर में आयोजित नहीं हुआ था, ठीक है। देखते हैं, असत्य कथन की पहचान करना है फिर से, है ना। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन रायपुर में 1917 में हुआ था। होम रूल लीग प्रारंभ हुआ था कब, 1916 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना 1917 में हुआ था। होम रूल लीग की प्रचार हेतु लोकमान्य तिलक जी छत्तीसगढ़ आए थे 1918 में। कौन सा कथन असत्य है इसकी पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए असत्य कथन है, कौन सा कथन है, होम रूल लीग की छत्तीसगढ़ में जो स्थापना है क्षेत्रीय शाखा की वह 1917 में, यह गलत कथन है, ठीक है, यह कथन गलत है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन रायपुर में 1917 में हुआ था, यह तो एकदम सही है। होम रूल लीग प्रारंभ ही हुआ था पूरे भारत में 1916 में, यह भी सही है। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की प्रचार हेतु, है ना, लोकमान्य तिलक जी छत्तीसगढ़ आए थे 1918 में, यह भी सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना 1917 में नहीं हुई थी, है ना। तो कब हुई थी यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए जिनको जिनको मालूम है कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया था, कब किया गया था, 1936 में या 38 में या 40 में या 37 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में के खैरागढ़, है ना, में सेवा दल का गठन कब किया गया था। सही उत्तर है आपका 1938, 1938 में, है ना, खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया था। किसने किया था गठन, यह आपको कमेंट करके बताना है। खैरागढ़ में सेवा दल का गठन 1938 में किसने किया था, ठीक है, किसने
किस नेता ने छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया था 1938 में? यह आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता ने लोकप्रिय की उपाधि किसे प्रदान की थी? जनता ने लोकप्रिय की उपाधि निम्नलिखित में से किसे प्रदान की थी? बाल गंगाधर तिलक को, या राय बहादुर नागेंद्र नाडे को, या पंडित सुंदरदास शर्मा को, या वामन राव लाखे को, ठीक है। कब प्रदान की थी और किसको प्रदान की थी जनता ने लोकप्रिय की उपाधि? तो देखिए, लोकप्रिय की उपाधि जनता ने वामन राव लाखे जी को प्रदान किया था, ठीक है। वामन राव लाखे जी को जनता ने लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। क्यों प्रदान की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान जब उन्होंने अपना, है ना, बैरिस्टर का मतलब जो पद था या अपना जो काम कर रहे थे अपना, है ना, वह त्याग दिया था, इसलिए उनको, वामन राव लाखे जी को जनता ने लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की, क्योंकि उन्होंने उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान उपाधियों का त्याग, है ना, अंग्रेजी स्कूलों का त्याग, है ना, अंग्रेजी न्यायालय का त्याग, इनका ये प्रमुख उस समय के एजेंडा थे। तो उसमें वामन राव लाखे जी ने अपना उपाधि त्याग दिया था, इसलिए उनको जनता ने लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यह कविता किसने लिखी है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यह कविता किसने लिखी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मुकुटधर पांडे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, या माखनलाल चतुर्वेदी, या पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, यह कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर जेल में रहते हुए, जब उनको मई 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तब उन्होंने यह कविता लिखी थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, है ना, बिलासपुर जेल में रहते हुए, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यह कविता लिखी थी। कविता का नाम, है ना, चाह नहीं मैं सुरबाला के शीर्षक क्या था? पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। और पर्वत की अभिलाषा, इस प्रकार से और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में रहते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1930 में किसने की थी? 1930 में धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसने की थी, यह आप बताना है आपको, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, या ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, या नथुजी जगताप ने, या नारायण लाल मेघावले ने, ठीक है। किसने की थी 1930 में धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने धमतरी जिले में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1930 में, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने धमतरी जिले में 1930 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्ग कचहरी में आगजनी के मामले में प्रमुख नेता थे। दुर्ग कचहरी में आगजनी हुआ था, ठीक है, तो उसके प्रमुख नेता कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, या रघुनंदन सिंह रॉल, या रत्नाकर झा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसने दुर्ग कचहरी में आगजनी जो हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो उसके प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे रघुनंदन सिंह रावल जी। रघुनंदन सिंह रावल उसके नेता थे, है ना। दुर्ग कचहरी में जो आगजनी किया गया था, ठीक है, भगत सिंह के जैसे, है ना, जैसे उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, ठीक है, तो उसी प्रकार से दुर्ग कचहरी में आगजनी हुआ था, जिसमें रघुनंदन सिंह रावल प्रमुख नेता थे, है ना, लीडर थे उस समय, ठीक है, रघुनंदन सिंह रावल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समोदा में राजनीतिक सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? समोदा, है ना, रायपुर में राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था, है ना, उसमें उसका नेतृत्व किसने किया था? रामगोपाल तिवारी, या खूबचंद बघेल, या पंडित सुंदरलाल शर्मा, या पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। तो इसमें से किसने नेतृत्व किया था समोदा राजनीतिक सम्मेलन में? समोदा राजनीतिक सम्मेलन में इनमें से खूबचंद बघेल जी ने नेतृत्व किया था। समोदा राजनीतिक सम्मेलन का नेतृत्व किया था खूबचंद बघेल जी ने। यह राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बताइएगा कि समोदा में, है ना, रायपुर जिले में उस समय के, है ना,
राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो यह कब आयोजित हुआ था, यह आपको कमेंट करके बताना है। खूबचंद बघेल जी ने इसका नेतृत्व किया था, यह तो मैंने बता दिया आंसर है ना। कब आयोजित हुआ था यह आप बताइए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी बार है ना छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितनी बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। 2/2 या 4/2 या 9/3 या 4/3, ठीक है। तो बताइएगा। देखिए 2/2 मतलब तो 1 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। 4/2 यानी 2 हो जाएगा, यह करेक्ट है, क्योंकि 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 9/3 ये तो 3 है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 2 बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, ठीक है। 2 बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, याद रखिएगा, ठीक है। सतनाम पंथ से संबंधित तेलासी बाड़ा नामक गांव या स्थान किस क्षेत्र में है, किस जिले में है, यह बताना है। सतनाम पंथ से संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यह, ठीक है, बोनस क्वेश्चन। सतनाम पंथ से संबंधित तेलासी बाड़ा नामक गांव या स्थान किस जिले में स्थित है। बेमेतरा में, मुंगेली में, बलौदाबाजार भाटापारा या रायपुर, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट करके आप सतनाम पंथ से संबंधित तेलासी बाड़ा नामक गांव या स्थल किस जिले में वर्तमान में स्थित है। तेलासी बाड़ा किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। यह एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बताइए कि सतनाम पंथ से संबंधित तेलासी बाड़ा नामक स्थल किस जिले में स्थित है। तो चलिए इस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या क्या रहा, इससे संबंधित है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।